श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री सीतानाथ समारंभं रामानंदारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गौरांगं रश्मयं नित्यं रसाचार्य रसो सुखं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आंखें जब देखें स्वामी तेरा ही अनुकरो मेरी आंखें जब देखें कान्हा तेरा ही अनुकरो और कोई रूप मेरी अखियों में आए ना स्वामी और कोई रूप मेरी इन अखियों में आए ना। कान जब सुने स्वामी तेरी ही कथा को सुने मेरे श्रवण जब सुने स्वामी तेरी ही कथा को सुने और कोई शब्द मेरे श्रवणे को सुहाए ना। जिह्वा जब गाए स्वामी तेरे ही गुणों को गाए मेरी रसना जब गाए कान्हा तेरे ही गुणों को गाए और कोई गाने मेरी जिह्वा पे आए ना। मन मधुकर मेरो रस पिए झोमी झोमी तेरो पद कंजे तजी मेरो मन कहीं जाए ना। बोले गोविंद भगवान की जय। हम दीन दयाल सुनी जब ते हम दीन दयाल सुनी जब हम दीन दयाल सुनी जब हम दीन दयाल सुनी जब ते हम दीन दयाल सुनी जब ते तब ते हो मैंने मोरे ऐसी
परमपिता परमात्मा स्वरूपानंद के सिंह सुख के रास आध्यात्मिक तात्विक वेद वेदांत के सार तत्व को अपने हृदय में सारगर्भित किए हुए सद्गुरु भगवान स्वामी सरकार अमृतमयी कथा पान श्रवण हेतु दिव्य लोक से पधारी हुई समस्त दिव्यात्माएं दिव्य ज्योतिर्मय भगवत पीठ पर विराजमान अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज भक्तों जिनकी कृपा प्रसाद से हम आप भागवती गंगा में आज तृतीय दिवस डुबकी लगाने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। जब तक उस अड़ो अड़ियान महतो महियान अग्नि घटना पटीसी करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थवान परमात्मा लीला पुरुषोत्तम वासुदेव श्री कृष्ण की कृपा नहीं हो जाती। मेरे गोविंद की कृपा आज तीसरे दिन भी यहाँ बरस रही है। हम सब इस भागवती में डुबकी लगाने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। मैं इस वैदिक पीठ की तरफ से हमारे पार्श्व में बैठे गुरुदेव भगवान का श्री चरण हमको मिल रहा है आपकी तरफ से और जड़ चेतन आत्माओं की तरफ से माताएं बहनें बहु बेटियां बैठी हैं भक्त भाव प्रसिद्ध जन बैठे हैं। आप सब की तरफ से गोविंद के पावन श्री चरणों में शतकोटि बार जुगल सरकार के श्री चरणों में श्री वंदन करते हुए हम आप उनके श्री चरणों में चलते हैं जिनके श्री भाग से भगवान की कथा सुरक्षित और संरक्षित रहती है। किसी प्रकार का विघ्न कथा में नहीं आता। ऐसे हमारे अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज के श्री चरण और जिनके व्यवस्था के क्रम में व्यवस्थापित होकर के दिव्य नव्य भव्य ये पांडाल लगा हुआ है। ब्रजमंडल झूम रहा है। अयोध्या हमारी सजी बसी हुई है। प्रयागराज उमड़ा हुआ है और यज्ञशाला में आहूत सभी देवी देवता सब प्रसन्न भगवान के श्री चरणों का पोषक भाव ले रहे हैं। हमारे आपके मिलन के हेतु के से आदरणीय श्री जोगुलाल कुंवर वैश्य जी आप सपत्नी भाव से पूरी परिकर परिवार के साथ भागवती में स्नान करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं आपको साधुवाद करता हूँ। दूर दराज से आए हुए संत भगवान श्रोता भगवान माताएं बहनें प्यारे बच्चों दिव्य ज्योतिर्मय भगवत पीठ की तरफ से उमादास की तरफ से सभी को यथाउचित स्थान सम्मान नमन स्वीकार हो। आइए भक्तों भागवती में डुबकी लगाया जाए। उससे पूर्व मैं देख रहा हूँ आज भागवती पांडाल विशिष्ट भाव जनों से आच्छादित सुंदर विधियां सजी हुई है। सभी आए हुए भक्तों को भक्त भाव प्रस्तों को मैं एक श्री भाग से साध नमन करता हूँ। श्री राधे श्री हरि। हमारे बीच में आदरणीय श्री सियाराम आदरणीय बड़े भैया आप शाहपुर से आप आए हुए हैं। मैं आपको साधुवाद करता हूँ। देखिए सन्मुख प्रणाम कर रहे हैं और आदरणीय श्री लालचंद्र यादव जगदीशपुर से और आप भी बहुत की पूरी यात्रा और दक्षिण भारत की पूरी यात्रा करके लौटी। आज बाबूजी हमारे मास्टर साहब नहीं हमारे बीच में और मैं उनको भी जहां भी जिस लोक में होंगे वहीं से साधुवाद करता हूँ और आपको श्री भाग करता हूँ। आदरणीय श्री डॉक्टर लालबन चौरसिया जी आप भी रज्जोपुर से पधारे आपको साधुवाद। आदरणीय श्री संतोष भ्राताओं को मैं इस भगवत पीठ साध वंदन करता हूँ और जिनके श्री संचालन में भगवान की कथा संचालित उसमें सुरभित पल्लवित हो रही है। ऐसे हम अपने आदरणीय सुबुद्ध भाव देने वाले संचालक जी आदरणीय श्री प्रेम गौड़ जी को मैं साध वंदन करता हूँ। बोले नारायण भगवान की। आइए गोविंद के चरणों में प्रणाम नाम रटे रसना वही सही सजीवन मोर जा मुख राम न आवे जा मुख नाम न आवे ता मुख झोकम धोर। गोविंद का नाम जिसके मुख से निकल रहा है वो मुख सुंदर है और जिसके मुख से गोविंद का नाम नहीं निकल रहा है उस मुख में अगर धूल डाल दो तो भी ठीक है। इसलिए नाम जपत कुष्टी भला कुड़िया भला हो जो हमसे तो अच्छे ही है वो निरंतर भगवान के नाम की माला जप रहा। हम आज बैठे हैं इसलिए नाम जपत कुष्टी भला चुई चुई पड़त जाम अस्वर्ण देह के ही काम की जा मुख नाही नाम। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए आज एक भक्त गोविंद के चरणों में पहुंच गया है। गोविंद की सांवली सूरत मोहनी मूरत को देख करके आज उनके प्रेम लावड़ी में ऐसा झूम रहा है। कन्हैया जी का मंदिर है। कन्हैया जी के मंदिर में कन्हैया जी का एक बहुत रसिक भक्त पहुंच गया और पहुंच करके जैसे गोविंद के श्री चरण को देखा उनकी मोहनी मूरत को देखा। अच्छा हम लोग भी मंदिर जाते हैं ना मंदिर जाया करिए
अगर मंदिर में भगवान का दर्शन मिल जाए और बाहर संत भगवान का दर्शन मिल जाए, मंदिर में भगवान का दर्शन और बाहर संत भगवान का दर्शन, और संत भगवान के मुख से कुछ कथा मिल जाए, फिर चौथे चीज की जरूरत हमको नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान की कथा मिल जाए, भगवान के भक्त मिल जाए और भगवान मिल जाए तो क्या जरूरत है। और तीनों भगवान के रूप ही हैं। एक भगवान मंदिर में बैठे हैं, एक भगवान चल फिर रहे हैं और एक भगवान की भागवती का प्रवाह यहाँ चल रहा है। तो इस भागवती प्रवाह में आइए स्नान करने का अवसर मिला। मंदिर में हम लोग जाते हैं, कन्हैया के मंदिर में जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में जाते हैं, माता रानी के मंदिर में जाते हैं। हमारे भक्त, बहुत सारे भक्तों को मैं देखता हूँ कि जाते हैं मंदिर की सीढ़ियों को प्रणाम करते हैं, भगवान की छवि को देखते हैं, एक पल के लिए देखे, दूसरे पल आंख मूंद करके घर वाले लिस्ट निकाल लिए। प्रभु गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, बंगला दे दो, मकान दे दो, नाती दे दो, पोता दे दो, पत्नी दे दो, पति दे दो, बगल वाले का 1 एकड़ वाला खेत दे दो, मल्ला दुमल्ला दे दो, तिमल्ला दे दो, पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं। लेकिन जो मांगना है वो तो भूल जाते हैं, और जो नहीं मांगना है वही, जो क्षणभंगुर है उसी को मांगते हैं। और जो साथ में चलने वाला है और जिससे गोविंद का श्री चरण मिलेगा वो तो मांगते ही नहीं। भक्ति कोई मांगता है? कल आप देखे भक्ति प्रसंग में कि भगतहीन नर सोहे कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। तो भक्ति भगवान को प्रिय है। भक्ति प्रियो माधव। माधव को क्या प्रिय है? भक्ति प्रिय है। तो भक्त जो है भगवान के चरणों में झूम रहा था। अरे यदुनाथ बिलो की लिया जब से, यदुनाथ बिलो की लिया जब से, आंखों में पुतलियां होती हैं। तो पुतली क्या बोली? पुतली कह मार्ग से हट जा, 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 पुतली कह मार्ग से हट जा। अखियां कहे और निहारन दे, अखियां कहे और निहारन दे, अखियां कहे और निहारन दे।
कि उसकी तंद्रा टूट गई। और जब तंडा टूटी तो जो प्रेमाश्रु गिर रहे थे आज चैतन्य होकर के जिस भगवान की मोहनी मूर्त को देख करके अभी भाव विभोर था उसी भगवान से शिकायत करने लगा। अरे मान लीन हायापने स्वामी मान लीन हायापने गीध को सुगत दीनीना क्यों क्योंकि ओ सिया के लिए प्राण तजी डाला था क्योंकि ओ सिया के लिए प्राण तजी डाला था। अमान लीन हायापने स्वामी मान लीन हायापने प्रहलाद की बचाई लाज क्यों क्योंकि वह भक्त स्वामी प्राणों से प्यारा था क्योंकि वह भक्त स्वामी प्राणों से प्यारा था। अमान लीन हायापनी द्रौपदी की बचाई लाज मान लीन हायापनी द्रौपदी की बचाई लाज क्यों क्योंकि भाई बहन का रिश्ता तुम्हारा था क्योंकि भाई बहन का रिश्ता तुम्हारा था। और बिना रिश्तेदारी इधर तक कौनो रिश्तेदारी ना बिना रिश्तेदारी अब बिना रिश्वत खोरी प्रभु मुझको भितारो तब जानू नाथ तारा था मुझको भितारो तब जानू नाथ तारा था। अरे तारा है सारा जमाना नाथ हमको भितारो तारा है सारा जमाना नाथ हमको भितारो तारा है सारा जमाना नाथ हमको भितारो हमको तारो हमको उबारो हमको तारो हमको उबारो तारा है सारा
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल व्यास जी कहते हैं कि कोटि तीर्थानि दानानि कोटि योग व्रतान च कोटि यज्ञ जपश्चैव तपसः कोटि कोटियः कोटि ज्ञानं च विज्ञानं कोटि ध्यान समाधि सत्यं वदामि तैस्तुल्यं श्री कृष्ण नाम प्रवर्तते। कोटि तीर्थान, करोड़ों तीर्थ में चले जाओ। अभी हम पूछे कि बताइए इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो 4 धाम किए? भारत का 4 धाम, उत्तराखंड का 4 धाम। तो कुछ ही लोग कहेंगे महाराज जी हम गए, या सेठ जी कहेंगे कि महाराज जी हम सब कुछ करके तब लौट कर आए, गया गुरुद्वारा करके तब गया स्वामी जी का भाग दे रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे कि जो गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ, ऋषिकेश, नंदप्रयाग, सोमप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, समस्त प्रयाग का दर्शन किए हो। 5 प्रयाग इधर हैं और प्रयागराज इधर है। तो सारे जितने भी 1-2 तीर्थ की बात नहीं कर रहे हैं व्यास जी। व्यास भगवान के वेद व्यास भगवान कह रहे हैं करोड़ों तीर्थ कोई कर डाले, 1-2 तीर्थ कर लीजिए, 10 तीर्थ कर लीजिए, समझ में आता है। लेकिन करोड़ों तीर्थ कर लीजिए। कोटि तीर्थान दानानि, करोड़ों दान दे दीजिए। कितना दान दीजिए? करोड़ों। अभी भागवत जी यही जो है प्रतिष्ठान चल रहा है, भागवत जी में स्वर्ण दान करने का महत्व होता है, सोना दान। और हम कहते सेठ जी 1 तोला सोना कम से कम दान करें, तो कितना पैसा चला जाएगा? 5,000 नहीं, 1.5 लाख लमसम इतना पैसा खर्च हो जाएगा। कहते हैं करोड़ों दान कर डालो, एक तरफ रख लो भगवत पेट प्रसाद। कोटि तीर्थानि दानानि कोटि योग व्रतान च, करोड़ों व्रत कर लो, करोड़ों योग कर लो, और करोड़ों का जप चला लो। 1-2 माला नहीं, करोड़ों का जप। कोटि तीर्थानि दानानि कोटि योग व्रतान च कोटि यज्ञ, एक यज्ञ नहीं करोड़ों यज्ञ कर डालिए, जितना फल मिले सब एक जगह रख लीजिए। लेकिन सत्यम वदामि तैस्तुल्यम, सब यज्ञ के बराबर, सब जोग जतन के बराबर, सब एक तरफ कर लीजिए। लेकिन कृष्ण नाम यानी कि गोविंद का नाम ले लीजिए, सबको हल्का कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। तब तो आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। न सोना दान करो, न अन्न दान करो, न जोग करो, न जप करो, न तप करो, कुछ करने की जरूरत। केवल क्या करने की जरूरत है? केवल गोविंद के नाम के स्मरण की जरूरत है। लेकिन कैसे? हमने देखा इधर राम 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 राम, और संजय भैया और ठीक बा ना? अरे भैया माई जौन गुड़वा मुचका रहा ठीक भवा कि ना? गैया हो के लीटर दूध देत बा? हाँ अच्छा अच्छा, 5 लीटर दे रही है, ठीक है। 5 लीटर दे रही है तो 2 लीटर बाजार भेजवा दीजिए, 2 लीटर घर में रख लीजिए, और 1 लीटर में 3 लीटर पानी मिला करके हमारे पास भेज दीजिए। बोले गोविंद भगवान की जय। अब माला चल रही है, काम भी चल रहा है, कुछ लोग कैसे। लेकिन व्यास जी कह रहे हैं नहीं, कैसे? वाग्गद गदा
प्रवति चित्तम। भगवान का नाम कैसे भक्तों ले? वाग्गदा, वाणी गदगद हो जाए, आंखों से प्रेमाश्रु झरने लगे, हृदय पिघल जाए, उस पिघले हुए हृदय में समत्व का योग हो जाए, न कोई छोटा न कोई बड़ा। अच्छा, तुलसी का पत्ता क्या छोटा क्या बड़ा? भगवान का नाम लेने वाला, भगवान की कथा बोलने वाला क्या छोटा क्या बड़ा? वाग्गदा प्रवति जैसे चीतम रुदत्य भीक्षणम रोने लगे उनकी याद में, हंसने लगे उनकी याद में, गाने लगे उनकी याद में, नाचने लगे उनकी याद में। अच्छा, अगर कोई नाचे गाए रोए तो उसको लोग क्या कहेंगे? महाराज जी महाराज जी के पागल। जो भगवान की याद में, मेरे गोविंद की याद में जो पागल हो जाता है, पा करके गल जाता है, उसको गोविंद स्वीकार कर लेते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। कैसे याद करे? कहा बीलज्ज उदेगा यति नित्य तेज मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। मेरे गोविंद मेरे ठाकुर जी कहते हैं, अगर इस अवस्था में पागलपन की ये अवस्था अगर उसके अंदर आ जाती है तो कण कण में रमण करने वाला ये गोविंद, पूरे ब्रह्मांड में रमण करने वाला ये गोविंद उसके हृदय में, और वह मेरा भक्त मेरे हृदय में आ जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए जब भी गोविंद का नाम उच्चारण आए तो हर्षित मन से, भाव से खूब गोविंद के नाम का उच्चारण करना चाहिए, वो भाव से संकीर्तन करना चाहिए। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद पहुंच जाए। गोविंद की दी हुई आवाज है, बोल दीजिए। और नहीं तो अगली बार ये आवाज न मिली महाराज जी तब तो भक्त गोविंद कहेंगे कि इस बार तो आवाज दिया इसको, लेकिन आवाज का उपयोग मेरे लिए जब ये नहीं किया तो बताओ अब उसको आवाज की कोई जरूरत नहीं है। अब अगली बार बना दिए मेढक, तब क्या करेंगे? तब तो टर टर हंसों समझ में आएगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो आइए हम चलते हैं सुखदेव भगवान, ब्रह्म भागवत सुखदेव भगवान के पावन श्री चरणों को प्रणाम करते हैं। बोलिए ब्रह्म भागवत सुखदेव भगवान की जय। अभी आप लोगों ने देखा कल के श्री भाग से कि ब्रह्म भागवत सुखदेव भगवान जो राधा रानी जी की गोद में खेल रहे थे, आज भागवत का प्रचार प्रसार करने के लिए वो धरती पर अवतरित हो चुके हैं। व्यास जी के धर्मपत्नी के जो है गर्भ में भाव में 12 वर्ष रहने के बाद वो निकल करके कहाँ पहुंच गए हैं? साधना के क्षेत्र में पहुंच गए। समाधि लगी हुई है, और जब समाधि लगी हुई है, बहुत प्रकार के जोग जतन करने के बाद जब उनकी समाधि नहीं, ऐसे समाधिष्ट जो गर्भ से निकलने के बाद भी जिसका नालोच्छेदन भी नहीं हुआ, जिसका कोई संस्कार भी नहीं हुआ, ऐसे भी तरह के संत जिनको संसार एक बार तो भगे चले जा रहे थे। सुखदेव भगवान भगे चले जा रहे थे, पीछे से जो है वो पीछे पीछे जो है चिल्लाते चिल्लाते ये भी पिताजी ले जा रहे हैं। और वहां बहुत सारी स्त्रियां जो हैं स्नान कर रही थी, बहुत सारी स्त्रियां स्नान कर रही थी। और सुखदेव भगवान, अच्छा बताइए 12 वर्ष
यानी 12 वर्ष कम नहीं होता, बहुत उम्र होती है। 12 वर्ष केसरी भाग को लेकर के सुखदेव भगवान चले जा रहे हैं। स्त्रियां नग्न भाव से होकर के या इधर उधर से पल्लू गिरा है ऐसे भाव से स्नान कर रहे हैं, लेकिन कोई जो है उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। और उसी रास्ते से जैसे व्यास जी गए वो सब ठीक करने लगी अपने वस्त्रों को। व्यास जी के अंतःकरण से एक आवाज निकली कि मेरा जवान पुत्र चला जा रहा है और ये पागलें जो है ऐसी की ऐसी है, और मैं बुढ़ा, मेरा चौथापन चल रहा है, और हमको देख करके मर्यादा इनको याद आ रही, वस्त्र ठीक कर रही, क्या बात है? तो उसी में से स्त्रियों से आवाज आई कि हे महात्मनी, आपका पुत्र यौनावस्था में तो है, लेकिन उसको किसी चीज का भास, संसार का भास ही नहीं है, और आपको अभी संसार का भास है। तो जिसको संसार का भास न हो, संसार में रहता हो और संसार का भास न हो, ऐसे वीतरागी संत को जगाना कितना मुश्किल है। और समाधि में बैठे हुए हैं। मैं बार बार ऐसे महात्मा को नमन करता हूँ। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवोभिदिनुस्तम सर्वभूतम हृदयम मुनिमानतोस्मि। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। व्यास जी विचार कर रहे हैं, व्यास जी विचार कर रहे हैं कि कैसे इनकी समाधि को खोला जाए और कैसे हम इनको भागवत का ज्ञान और भागवत का ज्ञान इनको देना चाहते हैं। चूंकि भागवत का ज्ञान सबको नहीं दिया जा सकता, भागवत का ज्ञान उसको दिया जाएगा जो उसके योग्य हो, पात्र। इसलिए सुपात्र, पात्रता बहुत जरूरी चीज है। एक बार एक प्यासा जो है, बहुत भाव से कथा को श्रवण करिए। एक बार एक प्यासा जो है वो सरोवर के पास आकर के चिल्लाने लगा, हे सरोवर मुझे प्यास लगी है। सरोवर से आवाज आई, बेटा पानी पी लो। कहा मुझे बहुत सारा जल चाहिए। कहा बहुत जल है, पी लो। अगर बहुत चाहिए तो नदी के पास चले जाओ। प्यासा जो है गंगा के पास गया, गंगा के किनारे खड़ा होकर के बोला, हे माते, हे गंगे मुझे प्यास लगी है माते। गंगा से आवाज आई, बेटा पानी पी लो, मधुर जल है, शीतल जल है, बेटा पानी पी लो। कहा नहीं नहीं मुझे बहुत जल चाहिए। तो बहुत तो सागर के पास जल है। सागर के पास जाकर के बोला, हे उदर, हे जलद, हे तंग, हमको बहुत सारा जल चाहिए, मुझे प्यास लगी है। सागर से आवाज आई, जल तो बहुत मेरे पास है, पी सको तो पी लो। कहा नहीं चाहिए मुझे, तो चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बताओ पात्र तुम्हारा कहाँ है। तो निकाला एक लुटकी, छोटी सी लुटकी निकाला। चाह बहुत है, पात्र छोटा है, कैसे? कहा बेटा चाह मेरे पास तो जल बहुत है, लेकिन तेरा पात्र छोटा है। तो आइए पात्रता बना ली जाए। हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, हृदय रूपी पात्र में गोविंद की अमृत रूपी कथा को रखना है। और ये कथा सामान्य कोई कथा नहीं है। कैसी कथा है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौह भासितम। कलयुग के कलमश को दूर करने वाली ये भागवत, श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा की जो कथा है, इसमें आप लोग स्नान करने के लिए। और यह कथा जो है वेद व्यास जी जो है वो देना चाहते हैं अपने पुत्र को। कहीं कोई ये न कह दे कि वेद व्यास ने कि अपने पुत्र को प्राथमिकता दे दी, इसलिए सोच रहे हैं कि मेरे पुत्र की परीक्षा भी हो जाए, मेरे पुत्र की परीक्षा भी हो जाए, और इसका परीक्षक इन्हीं की तरह होना चाहिए जो इनकी पर। अच्छा भाई, परीक्षक जो होता है वो टाइट होना चाहिए ना, परीक्षा लेने वाला वो भी सामान्य नहीं होना चाहिए। तो व्यास जी ने सोचा कि कौन ऐसा धरती पर है जो मेरे पुत्र की परीक्षा ले सकता है। मेरे पुत्र के हृदय में काम क्रोध मद मोह मैश्चर्य है कि नहीं, खड्विकार से मेरा पुत्र पोषित है या नहीं पोषित है। अगर खड्विकार मेरे पुत्र के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते तो मैं उसको भागवत का ज्ञान दे सकता हूँ। यही सोच में पड़े हुए हैं। और उधर एक पत्र बनाए, किसके लिए? एक वीतरागी संत और है धरती पर जो विदेह राज कहे जाते हैं। सदेह होते हुए
विदेह कहे जाते हैं। अब तो बात समझ में आ गई होगी। बोले जनक महाराज की जय, बोले विदेहराज की जय। विदेहराज, हे विदेहराज, मेरा पुत्र आपके पास जाएगा, जरा कसौटी पर कस करके दुनिया वालों को ये बता देना कि मेरे पुत्र के अंदर खडविकार है कि नहीं है। अगर ये काम को जीत लिया हो, ये क्रोध को जीत लिया हो, ये माया पर विजय प्राप्त कर लिया हो, ये ऐश्वर्य को जीत लिया हो, सारे सद्गुण इसके अंदर अगर भागवत के हो, तो मैं इसको वेदांत, इसको आप वेदांत की शिक्षा दीजिएगा, मैं इसको भागवत देना चाहता हूँ। ऐसा विचार करके अपने दो शिष्यों को व्यास जी छोड़ दिए। जाओ तुम जहां समाधिष्ट है, जहां वीतरागी संत सुखदेव भगवान बैठे हैं, वहीं जाकर के भगवान के लालित्य रूप का वर्णन करना और मेरे इन्हीं छोटे से श्लोक का वर्णन कर देना। मेरे गोविंद के जब रूप लावणे का वर्णन करोगे तब उनके मन में कौतूहल, क्योंकि वो रसास्वयी भक्त है। कौन से भक्त है? रस वाले भक्त हैं। भगवान की प्रेम माधुरी जैसे ही सुनेंगे पागल हो जाए। कौन ऐसा भक्त है कि जो भगवान की प्रेम माधुरी सुनने के बाद झरझर झरझरे आंखें न बरस पड़ी और हृदय आह्लादित न हो जाए। एक श्लोक छोटा सा दे करके कहा पूरा मत सुनाना, आधा सुनाना, ताकि प्यास बढ़ जाए। अभी किसी को आधी बात बता दो, संचालक जी, बीडीसी भैया, फलाने तो है जा कुछ जाए दे रहा है, छोड़ा जाए, तब आप कौतूहल ये क्या कहें, जाए ठीक है, कौन बात ना, चला भगवान भजन किया जाए। 5 बार आप कोसोगे, अब घूम घूम कर पूछोगे, केवल आधी बात छुआ करके छोड़ दी जाए। बस यही काम व्यास जी ने अपने शिष्यों को बता दिया। और शिष्य जो है जब गए पास में, तो पास में धीरे धीरे भगवान की छवि का वर्णन करने लगे। अहो वकीयम अस्तन कूटम, अहो वकीयम अस्तन कालकूटम, जिंघास पापस यदप्यसाध्वी, लेभेत गतिं धातुं नित्य, ततोऽन्यं किंबा दयालुं शरणं व्रजेमम्। भगवान की प्रेम माधुरी का वर्णन हमारे गुरु जी तो कहते थे कि भगवान की ऐसी श्री माधुरी का वर्णन किए कि पागल हो गए सुखदेव भगवान। अरे मोरवा मुकुट पहनी आए सवरिया, मोरवा मुकुट पहने आए सवरिया, मोरवा मुकुट पहने आए सवरिया, मोतियन गले पीछे हार हो, मोतियन गले पीछे हार हो, मोतियन गले पीछे हार हो। जैसे प्रेम माधुरी का सूत्र गया, जैसे मेरे भगवान का रूप सौंदर्य गया, तो निराकार ब्रह्म में लौलीन होने वाला मन आज प्रेम माधुरी में अटक गया है और अटक करके घूमने लगा। और गोविंद और कैसे हैं, जिसका वर्णन किया जा रहा है वो और कैसा है। कांधे की कामर सोहे कमर कर बैठिया, कांधे की कामर सोहे कमर कर बैठिया, कांधे की कामर सोहे कमर कर बैठिया, सुंदर मूलिया सोहे हाथ रो, सुंदर मूलिया सोहे हाथ रो, सुंदर मूलिया सोहे हाथ रो।
व्यास जी खूब पढ़ा कर के भेजे हैं अपने शिष्यों को। शिष्य जो है पूरी माधुरी नहीं बोल रहे हैं। अरे माथे की लक सोहे कानों में कुंडल, 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 बाबा सूरज राखी ज्योतिया, बाबा सूरज राखी ज्योतिया, बाबा सूरज राखी ज्योतिया। जैसे मेरे गोविंद की प्रेम माधुरी का थोड़ा सा वर्णन हुआ, आंखें खुल गई सुखदेव भगवान की और बुलाया दोनों शिष्यों को। ये भैया जिसका वर्णन कर रहे हो वो और कैसा है, वो और कैसा है? कहा हम लोग इतना ही जानते हैं महाराज। कहा तो पूरा कहाँ मिले, पूरा कौन जानता है? कहा उसी आश्रम में एक बाबा है, वो पूरा जानते हैं। तो चलो आगे आगे शिष्य और पीछे पीछे सुखदेव भगवान पहुंच गए व्यास जी के पावन श्री आश्रम साम्यप्रास आश्रम में। बोलिए व्यास जी भगवान की जय। व्यास जी भगवान ने ब्रह्म अवधूत का दर्शन किया। सुखदेव भगवान के जैसे चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हो, अंतर मन प्रणाम कर रहा है। बाहरी लौकिक दृष्टि से तो पुत्र है, लेकिन ऐसे परम भागवत को देख करके आंखें सजल हो रही है। कहा बेटा बस एक काम कर दो, सब कुछ मैं बता दूंगा। कहा क्या? कहा एक परम भागवत है, उनसे जरा दर्शन करके आओ। क्यों? क्योंकि बगैर गुरु दीक्षा के कोई भी विद्या फलीभूत होने वाली नहीं है। इसलिए गुरु का जीवन में होना आवश्यक नहीं, परम आवश्यक। परम भागवत सुखदेव भगवान को भी गुरु बनाना पड़ा। जब धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए तो उनको भी गुरु बनाना पड़ा। 16 कलाओं से पूर्ण हमारे जब अखिल ब्रह्मांड नायक आए, गोविंद आए, तब उनको भी गुरु बनाना पड़ा। इसलिए गुरु का महत्व जीवन में बढ़ा। आज हमारे कुल गुरुदेव भगवान पीछे बैठे, पार्श्व में बैठे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। आज धन्य हो आप यजमान जी, सेठ जी, कि आप गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बैठ करके भागवती ज्ञान गंगा का रसास्वादन आप कर रहे हो। धन्य। इसलिए मन बोल देना चाहिए। यही गुरुदेव भगवान जब जीवन से जुड़ जाते हैं तो यह जीवन पतंग के तरह आसमान की बुलंदियों को छू करके धरती की और आकाश की सैर करता है। और जब जीवन से गुरु निकल जाता है तब वही जीवन जो पतंग की तरह अभी उड़ रहा था वही पतिंगे की तरह हो जाता है। पतिंगा किसकी तरह होता है? पतिंगा कहीं जल भूल करके नष्ट हो जाता है। अब हमारी मुट्ठी में है कि हम गुरुदेव से जुड़ करके अपनी जीवन की बागडोर गुरुदेव के चरणों में सौंप करके हम अपने जीवन को पतंग बना दें, कि अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों से हटा करके हम पतिंगा बना करके इसको नष्ट कर दें। अब मुट्ठी आप तो क्या बना ले? एक लाइन ये बहनों आप लोग याद कर लो। रोज सुबह सुबह जब आंख खुले तो इस लाइन को गाया करो गोविंद के चरणों में, गुरुदेव भगवान को याद करके। ये लाइन अगर गा लोगे तो गोविंद गोद में उठा लेंगे। तो इस लाइन को रोज एक लाइन गाया करिए। अरे मेरा जीवन एक पतंग डोरी सदगुरु की हाथ, मेरा जीवन एक पतंग डोरी सदगुरु की हाथ, मेरा जीवन एक पतंग डोरी सदगुरु के हाथ, डोरी सदगुरु के हाथ, डोरी सदगुरु के हाथ, मेरा जीवन एक पतंग डोरी सदगुरु के हाथ, मेरा जीवन एक पतंग
अगर गुरु के प्रति श्रद्धा है तो वही श्रद्धा हमको गोविंद तक पहुंचा देगी। बोलिए गोविंद भगवान की। गुरु हमारे कच्चे हैं कि पक्के, इससे मतलब नहीं है। हमारी श्रद्धा कच्ची है कि पक्की, इससे मतलब है। तो अपनी श्रद्धा को कच्ची है कि पक्की, इसको देखो। अपने विश्वास को देखो कि मेरा विश्वास कच्चा है कि पक्का है, इसको संभालो। गुरु हमारे कच्चे हैं कि पक्के हैं। गुरु को आज तक धरती पर कोई नहीं जान पाया। हम आप क्या जानेंगे? और हम सही कहते हम जान गए। अबे किसी का जब तो जान गए, अंगुली दिखाकर कह दीजिए हम जान गए। जब गुरु के शिष्य जान गए तब क्या रह गया? बोलिए गोविंद भगवान की जय। जीवन भर शिष्य अपने गुरु को न जान पाए तो वही शिष्य और वही गुरुदेव भगवान है। ऐसे गुरु जीवन में अगर मिल जाए तो जीवन की नैया गोविंद तक पहुंचा देंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए, परम भागवत सुखदेव भगवान को भेज दिए। कहां भेज दिए हैं? विदेह राज के पास। ये कौन है? ये जनक जी हैं, विदेह राज हैं। इस संसार में तो रहते हैं, लेकिन संसार में रह करके भी इनको एक संज्ञा, एक उपाधि मिल गई, विदेह राज। विदेह, जब तक विदेह कोई नहीं बन जाएगा तब तक गोविंद को प्राप्त नहीं कर। विदेह ही है कि जो गोविंद तक आपको पहुंचा देगा। बोलिए विदेह राज की जय। ये विदेह राज जनक जी अब जा रहे हैं। जनक जी यहाँ दीक्षा लेने जा रहे हैं। ये कैसे जनक हैं, जरा इनके विषय में जरा देखिए। ये वीतरागी संत है, सदैव निराकार ब्रह्म में इनका मन लवलीन रहता था। लेकिन जब ये साकार ब्रह्म को देखे तो इनका भी मन विचलित हो गया। अरे इन्हाई, वो कह रहे इन्हाई बिलोकात अति अनुरागा। जिस समय विदेहराज भगवान के जब त्रेता युग में देखे थे, राम की प्रेम माधुरी को जब देखे थे, यही विदेहराज पागल हो गए और दाढ़ी वाले बाबा से कहे, बाबा ये दो मूर्त कहाँ से ले आया? इखे सावरी इखे गोरी, ये दो मूर्त कहां से ले आए? कहा क्या हुआ? कहा इन्हीं बिलोकात अति अनुरागा और 12 बास ब्रह्मा सुखाई मन त्यागा। अरे 12 बास ब्रह्मा सुखाई मन त्यागा। अरे सहज विराग रूप मन मोरा। सहज ही त्यागावस्था में अवस्थित होने वाला मेरा मन आज वह अवस्था छोड़ चुका है। वो ब्रह्म की अवस्था को छोड़ करके इस प्रेम माधुर्या में अटक गया है। ये बताओ हमारे कौन है? अरे सहज विराग रूप मन मोरा और थाकिता होता जीव चंदा चकोरा। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखते नहीं थकता, वैसे हमारे नयन इनको देखते नहीं थक रहे हैं। ये हैं कौन? ये हमको बड़े प्रिय लग रहे हैं। तो जानते हैं दाढ़ी वाले बाबा गुरुजी क्या बताए उस समय? कहा ये प्रिय साबाही, पूरा बता दिए ईश्वर कि ये प्रिय, ये आप के प्रिय नहीं है। अरे ये प्रिय साबाही जहां लगी प्राणी अमन मुस्काई राम सुनी बानी। ऐसे वीतरागी संत के पास भेज रहे हैं। परम भागवत सुखदेव भगवान पहुंच चुके हैं और उन विदेहराज के विषय में थोड़ा सा और चर्चा अगर मैं कर दूं, क्यों उनको विदेहराज कहते हैं? क्यों सदैव होते हुए विदेह क्यों कहे जाते हैं? अरे भाई सदैव किसको कहते हैं? सदैव उसको कहते हैं जिसके पास देह हो। अब विदेह किसको कहते हैं? जिसके पास देह ही न हो। तो ये जनक को विदेह क्यों कहा जाता है? एक बार शिवरी माई के गुरु मतंग ऋषि से किसी ने पूछा। दंडकारण्य में मतंग ऋषि बैठे हुए थे। नैमिष्ठिक ऋषियों ने आकर के यही प्रस्ताव रख दिया कि बताइए सदैव होते हुए जनक जी विदेह क्यों कहे जाते हैं? कहा कि एक काम करिए, आप लोग यही कंदमूल फल खाओ और हम तड़ से जाते हैं यहाँ से विदेहराज के यहाँ और पूछ करके आते हैं, पूरी डिटेल्स लेकर के आते हैं। महात्मा को वही दंडकारण्य में अपने आश्रम में रोक दिया और अपनी कमरी लेकर के चल दिए। अरे एक बार विचरत मन लाए, एक बार विचरत